हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो प्रश्न बचा हुआ है 9.1 का, तो 8 नंबर से हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पेडस्टॉल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक कोई पेडस्टॉल ले लेते हैं। एक पेडस्टॉल है, कह रहा है कि इसके ऊपर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। तो आपको सिंपली प्रश्न में क्या पूछा है, कह रहा है कि एक बिंदु है, इस बिंदु से मैं एक बार इसको देख रहा हूं, एक बार इसको यानी मूर्ति के शिखर को, तो उसका उन्नयन कोण दिया है 60 अंश। फिर कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया है। हाँ 45 डिग्री। तो कह रहा है आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, बस यही आपको पेडस्टॉल की ऊंचाई बतानी है। A B C D इतना दिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आप क्या करेंगे, पहले तो लगाएंगे आप लोग tan 45, यही निकालनी है आपको। तो लिखेंगे A B C में, A B C में क्या करेंगे, लिख देंगे आप tan 45 इक्वल टू H बाई ए बी, H बाई ए बी। tan 45 का मान 1 इक्वल टू H बाई ए बी, और ए बी की वैल्यू आ गया H। अगर ए वैल्यू H आ गया तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब लगाएंगे बड़ी वाली त्रिभुज में। बड़ी वाली त्रिभुज का मतलब हो गया ए बी डी में, और ए बी डी में तो सिंपल है लगाना। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे तो इसमें क्या है, इसमें tan 60 इक्वल टू H, H में क्या आएगा H प्लस 1.6 मीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 1.6 अपान H आ गया। और tan 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3 इक्वल टू H प्लस 1.6 अपान H को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H इक्वल टू H प्लस 1.6, इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो √3H माइनस H इक्वल टू 1.6। H को लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। यहाँ से जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपान √3 माइनस 1 मीटर। देखिए यही आप लोगों का प्रश्न था, सिंपल एकदम प्रश्न दिया था। प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्या करना था, पेडस्टॉल क्या है, मूर्ति का क्या है, शिखर उन्नयन, बस इसी को ध्यान देना था। आप लोग इसे जब थोड़ा और सॉल्व करेंगे आगे तक तो यहाँ से आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। क्यों ऐसा आया है मैं बता दे रहा हूँ, हर का परमीकरण कर देंगे तो आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आप लोग 9 नंबर प्रश्न है, देखिए एक भवन एक मीनार, ठीक है। कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ए मीनार है, इसे ध्यान दीजिए, ए मीनार और ए भवन। तो कह रहा कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये तो पता चल गया। भवन के पाद बिंदु से मीनार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए ये भी पता चल गया। कह रहा है कि ए दूरी 50 मीटर दिया है, यानी मीनार का ऊंचाई दिया है, तो आप भवन की ऊंचाई बताइए। चलिए कोई बात नहीं, ए बी सी डी। अब आपको क्या करना है, आप कहेंगे कि ये तो इजी है, पहले हम इससे जो है बड़ी वाली त्रिभुज से ए दूरी निकाल लें। तो मैं लगाऊंगा पहले त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में मैं जब देखूंगा तो बी सी डी में आप कहेंगे ऊंचाई तो 50 बनना है, तो यानी tan 60 अंश इक्वल टू 50 ऊंचाई है ना, अपान बी सी। tan 60 अंश का मान √3 इक्वल टू 50 अपान बी सी। बी सी की वैल्यू 50 अपान √3 मीटर। अब बताइए बी सी की वैल्यू इतना आ गया। अब आप कहेंगे कि हमको ए दूरी निकालना है, तो अब इसके लिए एक बार त्रिभुज लगाते हैं। तो इसके लिए जब त्रिभुज लगेगा तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखेंगे तो क्या आएगा बताइए, आप कहेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू H, यही H है बना ले क्या, H बाई बी सी। tan 30 अंश का मान 1/√3
इक्वल टू एच की वैल्यू नहीं पता है, BC की वैल्यू पता है 50/√3। आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, √3 जाएगा ऊपर अपन 50। अब आप इसके आगे क्या होगा, क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा 3H इक्वल टू 50, H की वैल्यू 50/3 मीटर। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। चलिए प्रश्न थोड़ा तेज़ी से ही बताएंगे क्योंकि एक बार वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वीडियो हम स्टार्ट नहीं किए थे, वैसे बनाते हुए चले गए। तो 9 नंबर प्रश्न तक तो हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। देखिए इधर का प्रश्न इजी दिया है। इजी क्या, इस चैप्टर में इससे टफ प्रश्न बन ही नहीं सकता है। जो प्रश्न बनेगा बस आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, आप लोग पक्का कर लेंगे। अगर ये बस क्वेश्चन देख के डर जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ देते हैं, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, ये तो प्रश्न याद हो गया, कह रहा कि एक 80 मीटर की चौड़ी सड़क है। कह रहा कि 80 मीटर का क्या दिया है, चौड़ी सड़क दिया है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के किसी एक बिंदु पर हम खड़ा हो गए। कह रहे कि वहाँ से मैंने सड़क के दोनों किनारों पर एक नहीं दो पोल लगाया है। तो उस पोल पर मैं जाकर ऐसे देखिए प्रश्न देखिए कितना नंबर है, 10 नंबर। प्रश्न यही पूछा है, प्रश्न तो याद ही हो गया। एक सड़क दिया है, कह रहा कि सड़क के दोनों किनारों पर एक एक खम्भा यानी एक एक पोल लगा है। तो कह रहा कि बीच में कोई एक बिंदु है, यहाँ से एक बार देखा इसको 60 डिग्री, यहीं से इसको देखा तो एक बार 30 डिग्री। कह रहा आप इसी को बताइए, और हम तो पूरा दूरी दे रहे हैं 80 मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल इजी, अरे 80 मीटर पूरा है तो हम मान लेते हैं कि ए दूरी x है। अगर ए दूरी x मान ली है तो ए दूरी हो जाएगा 80 माइनस x। और इसके बाद आप लोगों को ऐसा प्रश्न करने के लिए मैंने बता दिया है, कैसे होगा देखिए, A B C D O। आप कहेंगे चलिए ले लीजिए पहले त्रिभुज OCD में या से ODC में क्यों नहीं आऊँ। आप कहेंगे कि ODC इसलिए लिया गया है, यहाँ से आप 10-30 से यहाँ से x निकाल सकते हैं, बट यहाँ से x निकालने में थोड़ा टफ आएगा क्योंकि 80 माइनस x है तो पक्षांतर करना पड़ेगा। यहाँ तो सिंपल ही है, तो लिख देंगे हम tan 60 इक्वल टू h/x। tan 60 का मान √3 इक्वल टू h/x। h की वैल्यू नहीं सॉरी हमको x की वैल्यू निकालना है, तो आ गई h/√3। देखिए इतना आ गया। इतना तो एक प्रश्न अभी और आगे बताएंगे, उसमें हम देंगे होमवर्क, तो उसमें भी होता है। तो आप कहेंगे अब आगे चलिए, त्रिभुज ABO में ABO में मैं जब देख रहा हूँ तो मैं कहूँगा tan 30 डिग्री इक्वल टू h/80 माइनस x। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू h/80 माइनस x। करते हैं क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा √3h इक्वल टू 80 माइनस x। अब क्या करना है हमको, इस x की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर इसमें पुट कर देना है। तो x की वैल्यू को जब इसमें उठाकर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, √3h इक्वल टू 80 माइनस h/√3। अब उसके बाद एक लाइन तो और करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3h इक्वल टू 80√3 माइनस h। इसको मैं लाऊंगा इधर लाऊंगा तो हो जाएगा 4h इक्वल टू 80√3 और h की वैल्यू हो जाएगा 20√3। बोलिए होगा कि नहीं, क्योंकि सिंपली 4 से 80 काट दिए, 20√3 आ गया। हमको h तो हो गया, चलिए छोड़िए h हो गया। अब लिख देंगे अतः दोनों खम्भों की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर है। लेकिन हमको ये दूरी भी तो चाहिए कि मैं जहां पर खड़ा हूं ये इधर से कितना दूर है, इधर से कितना दूर है। तो आप कहेंगे इसको निकालना, तो बिल्कुल इजी, h की वैल्यू मिल गया, हम इसी में रख दें, x इक्वल टू h/√3 में रखें h का मान 20√3। देखिए यहाँ से आ गए 20 मीटर। अब यानी अगर 20 है तो ये हो जाएगा 60, अगर आप उल्टा लिए होते हैं तो ये हो जाता 20, ये हो जाता 60। बस यही प्रश्न है, और ज़्यादा प्रश्न में तो कुछ करना ही नहीं है।
सिंपली इतना हो गया। अब जब चलेंगे आगे, आगे चलने पर देखिए सिंपली आगे तो आसान ही आसान प्रश्न है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ प्रश्नों को। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि एक कोई नहर है, प्रश्न को समझा दे। चलिए ठीक है, एक कोई नहर है, इसके एक तरफ एक क्या लगा है, टीवी टावर, एक यहाँ पर क्या है, टीवी टावर लगा है। कह रहा कि कोई एक यहाँ से देख रहा है व्यक्ति 60 अंश के कोण पर, ठीक है। कह रहा कि उसके बाद जो यही व्यक्ति, ये नहर है, नहर के इस ओर से देख रहा है और इधर टीवी टावर लगा है। कह रहा कि जब 20 मीटर पीछे चला गया, हाँ 20 मीटर दूर, प्रश्न तो थोड़ा दूसरे मॉडल दिया है लेकिन होगा ऐसे ही, अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60, हाँ ठीक है ऐसे ही है, उन्नयन कोण यहाँ से जाने पर 30 अंश हो जाता है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, A B C D आप लोगों को दिया है कुछ की नहीं, टावर की ऊंचाई h और नहर की चौड़ाई x यही निकालना है। इसको निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता चुका है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, इसका आंसर तो सब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन है, एक केबल टावर यहाँ पर है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया भाई, देखना तो क्वेश्चन हुआ थोड़ा। 12 नंबर 60 अंश है, यहाँ पर ये 60 अंश है। फिर कह रहा है कि इसी से जब हम इसके पाद का अनुमान कोण देखते हैं तो यहाँ से आता है 45। मैं पहले भी फिर बता दे रहा हूँ, जब अनुमान कोण देखा जाता है तो आंख के ऐसे नीचे से जितना ब्यौरा अनुमान होता है, तो मान लीजिए मैं यहाँ देख रहा हूँ तो अनुमान इतना होता है, बट एकांतर अंतर कोण के कारण यहाँ पर हो जाता है 45 डिग्री। अब देखिए A B C D E, यही करना है। आप कहेंगे कि प्रश्न तो इजी दिया है बट होगा कैसे, बिल्कुल इजी। देखिए त्रिभुज ए बी सी में आप कहेंगे कोई नहीं, tan 45 डिग्री इक्वल टू 7 बाई बी सी, tan 45 इक्वल टू 7 बाई बी सी। अब उसके बाद tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 7 बाई बी सी की वैल्यू 7 मीटर, ए आ गया 7, ए भी 7। आप कहेंगे ईडी निकालो, ईडी निकालने के लिए आप कहेंगे त्रिभुज ADE में हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan 60 लेंगे तो क्या आएगा बताइए, tan 60 ED बाई AD, tan 60 अंश का मान √3 इक्वल टू AD की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, बट AD की तो पता है 7, ED नहीं पता था बट AD की हमको पता है। tan 60 अंश है ना, हाँ ठीक है 60 अंश है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD की वैल्यू आ जाएगी 7√3 मीटर। अब जब AD किया गया, BC किया गया, BC निकल गया तो AB और CD ये तो बराबर ही है, और यहाँ से A आ गया 7√3 मीटर। हमको पूरा निकालना है ना, तो पूरा निकालने के लिए पूरी ऊंचाई लिख देंगे एक बार, पूरी ऊंचाई इक्वल टू CD प्लस ED, CD प्लस ED, CD की वैल्यू 7 प्लस 7√3, 7 को ले सकते हैं कॉमन, 1 प्लस √3 मीटर। देख लें एक बार, दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख तो रहा है। अब आप लोगों का ए हो गया यहाँ तक आंसर, 12 क्वेश्चन तक आप लोगों का सॉल्व हो गया। चलिए अभी समय तो है ही बट इसे हम करते हैं इरेज, 12 नंबर तक हो गया है। चलिए हम थोड़ा जल्दी ही बता रहे हैं, 11 नंबर को भूलिएगा मत, कर ही लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम बोल देते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर
दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अभी जो मैं आप लोगों को 12 नंबर होमवर्क दिया हूँ वही प्रश्न है, सेम टू सेम। कह रहा कि समुद्र तल है 75 मीटर ऊंचा, कोई चीज़ बनाए हुए सब मकान ही होगा, लाइट हाउस है, लाइट हाउस 75 मीटर है। कह रहा कि मकान पर खड़ा हो गया, अब देख रहा है कि दो जहाज ऐसे आ रहा है क्रम से, और आप लोगों को एकदम बाकायदे का एक चीज पता होगा, जब दूरी बढ़ता है यहाँ से तो कोण घटता है, तो यानी 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो कह रहा है आप लोगों को क्या बताना है कि दोनों नावों के बीच की दूरी। अभी यही प्रश्न मैं उल्टा आप लोगों को होमवर्क में दिया हूँ, तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ। कितना प्रश्न है? 13 नंबर प्रश्न, इसे मैं छोड़ता हूँ होमवर्क के रूप में। क्यों छोड़ रहा हूँ? आप लोग सिंपली 45 लगाएंगे तो ए भी 75, और उसके बाद 30 लगाएंगे तो एच अपन इतना, एक्स की वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, 13 नंबर सॉल्व हो गया। 14 नंबर पे आते हैं। प्रश्न इजी है तो बताने से कोई फायदा तो है नहीं। कह रहा कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़के की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर, उन्नयन कोण 60 है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न तो आसान ही है, यही प्रश्न ही है। कह रहा है देखिए इसमें डायग्राम जो दिया है उस तरह का डायग्राम, चलिए एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ऐसे दिया है, यहाँ पर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पर लगा है गुब्बारा, फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ पर लगा गुब्बारा। बस यही कह रहा है। कह रहा है कि पहले तो 60 डिग्री था, बाद में 30 डिग्री हो गया। ए दिया है 88.2, 1.2 मीटर के तो लड़की ही है, 2 मीटर। अब आप लोगों को करना क्या है, यही आप लोगों को डिस्टेंस निकालनी है कि कितना दूर यहाँ से वो चला। तो इसके लिए आप इस रूप में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे ए बी सी डी। आप कहेंगे ठीक तो है बट होगा कैसे? तो एच की वैल्यू तो हमको कहाँ है, एच की वैल्यू पता है 88.2 है, चूंकि 1.2 मीटर की लड़की है तो 88.2 में से 0.2 घटाएंगे 88, 1 घटाएंगे 87, यानी 87 मीटर हाइट पर है। 87 मीटर 87। अब उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि ये कोण 30 डिग्री होगा और ये कोण 60 डिग्री होगा। तो कह रहा पहले तो 60 डिग्री था, इस रूप में कन्वर्ट किया, और करने को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 60 अंश का कोण बना रहा था, बट बाद में क्या हुआ, वो 30 अंश का कोण बनाने लगा। यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर गुब्बारा चला है, यहाँ पर मैं गुब्बारे को नहीं, मैं खुद को चला दिया हूँ। ठीक है, तो दोनों का प्रश्न करने का सेम तरीका है। आप इसको भी उसी प्रकार से कर सकते हैं, इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ से पहले 60 लगाएंगे, इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे। दोनों में सेम तो तरीका करना ही है, दोनों का सेम करना है। 87 है, उसके बाद हाँ ठीक है, हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है। आप इसी तरह सेम यही प्रश्न है, बस आप लोग एक बार थीटा का यहाँ 45 दिया है, यहाँ 60 दिया है, tan 60 लगाएंगे तो ए निकल जाएगा, उसके बाद 30 लगाएंगे ये मिल जाएगा। दोनों प्रश्न देखिए सेम था, बस पूछने का मॉडल थोड़ा अलग था। अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, चलिए एक प्रश्न और बताना हो जाएगा। कह रहा कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ए लीजिए मीनार और ए लीजिए राजमार्ग, इतना तो समझ में आ गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है।
यहाँ कोई कार है 30 अंश के अनुमान कोण पर देख रहा है, ये भी समझ में आ गया। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रहा है, ये इधर आ रहा है और ये भाई साहब छत पर खड़ा होकर देख रहे हैं कि कोई आ रहा है कार से। कह रहा कि 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया। 6 सेकंड बाद 60 अंश हो गया। तो बोल रहा कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ABCD। देखिए मैं ये प्रश्न बता दूंगा तो सिंपली पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ये दूरी पूछा है, यहाँ पर यही दूरी पूछा, यहाँ पर ये दूरी पूछ लिया, बस टाइम पूछे हैं, दूरी बात एक ही है। तो पहले आप क्या लगाएंगे HX। तो त्रिभुज ABC से या ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू H/X। tan 60 अंश का मान √3 इक्वल टू H/X। अब इसको मैं अपने हिसाब से अभी कन्वर्ट कर लूँगा, नीचे जो भी हमको चाहिए H की वैल्यू X की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए H/√3 मीटर नहीं लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद हम आएंगे त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में अब कहेंगे आप लोग ABD में जब मैं देख रहा हूँ तो ABD में हमको पूरा दिखेगा tan 30 अंश इक्वल टू H/X प्लस 6। tan 30 अंश का मान 1/√3, ये तो पता ही होना चाहिए। H/X प्लस 6। अब करेंगे क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई, तो √3H इक्वल टू X प्लस 6। X की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो जब X की वैल्यू रखेंगे उठाकर तो हो जाएगा √3H इक्वल टू H/√3 प्लस 6, इधर उधर मल्टीप्लाई, तो 3H इक्वल टू H प्लस 6 √3। H को इधर ले आइए, 2H इक्वल टू 6 √3। H की वैल्यू 3 मीटर। देखिए इधर प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान था, बस ये जिसको समझ में आ गया डायग्राम वो पूरा प्रश्न इस टॉपिक का या इस चैप्टर का पूरा सॉल्व कर लेगा। इतना जब हो गया, H की वैल्यू आ गया, हमको X भी तो चाहिए, यही चाहिए। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, इसमें रख देंगे हम। जब इसमें रखेंगे तो X का मान है H/√3 और H का वैल्यू निकला है 3/√3 एक कट गया, यानी 3 सेकंड। 3 सेकंड में और लगेगा, ये आ जाएगा। तो आप लोगों का चैप्टर ये पूरी तरह खत्म हो गया है। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा, जिस टॉपिक से इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके बाद आप लोगों का 9 चैप्टर तक खत्म हो गया है, उसके बाद 4 से 5 चैप्टर और बचा है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें ताकि आप लोगों का मॉडल पेपर या वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न PYQ जो भी प्रश्न है उसे सॉल्व कराया जाए। तो चलिए अब चलते हैं।